कि मैं इतनी मरतबा अली के साथ बाहर जाती हूँ। इंसान उसी वक्त खुश हो सकता है जब उसका ज़हन बिल्कुल आजाद हो। वैसे जो होना होता है वो हो जाता है ना। मेरा मतलब आपका एक ही दिन में इंटरव्यू हुआ, एक ही दिन में जॉब भी हो गई। और हाँ, सबसे पहला काम मैं नौकरी पक्का होने के बाद ये करूंगा कि मैं ये घर छोड़ दूंगा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, पहले दिन से घर नहीं पसंद आई। मुझे तो पसंद है और अब तो मेरी दोस्तियां भी हो गई हैं। देखो, इसीलिए मैंने घर में फोन भी नहीं लगवाया। पता नहीं कब जाना पड़े। वो अपने ऑफिस का तो नंबर दे दें। हाँ, ये नंबर है, इस पे तुम कर देना। मुझे एक बात करनी थी आपसे। हाँ, बोलो। वो जो सूफिया है ना, हमारी नेबर, वो उसके स्कूल में एक जॉब मिल रही है। बस 7:30 बजे जाना होगा और 12:30 बजे छुट्टी भी हो जाएगी। कर लूं? हाँ, अगर तुम खुश हो, तुम्हारा दिल चाह रहा है, तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये थैंक यू। दीदी तो ऐसे इंटरव्यू देने के लिए गई कि उसने पलट के खबर ही नहीं दी। मेरा ख्याल है कि हमें ले आना चाहिए उसे अपने यहाँ कुछ दिन के लिए। अली से कहो उसे ले आए। महमूद के पास तो फुर्सत नहीं होगी। अली नहीं ला सकता है भाई। अब अगर वो कुछ अरसे के लिए यहाँ आएगी तो साधु सामान होगा उसके साथ, और फिर महमूद से भी तो इजाजत लेनी है। हम में से किसी को जाना होगा। फिर तुम हो। मैं तो अपने स्टोर में मामले में काफी उलझा हुआ हूँ। इसको मैं उलझने की क्या बात है, सब कुछ तो सेट हो गया है। वो ठीक है, लेकिन टाइम बहुत देना पड़ता है। नए कारोबार को शुरू करना आसान होता है, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल। अच्छा बाबा, अच्छा मैं चली जाऊंगी, बस खुश। अली के साथ चली जाओ। अली का मुझे कुछ पता नहीं कि कहाँ रहता है, उसके आने जाने का हिसाब आप ही रखें। मैं भी देखता हूँ। रशीदा, देखो तो कौन आया। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बैठो ना। घर में सब ठीक है? अम्मा अब्बा खैरियत से हैं? जी सब लोग ठीक ठाक हैं। अल्लाह की शुक्र। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अल्लाह खैर। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं जर्मनी जाना चाह रहा हूँ 6 महीने के लिए। टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स है, वो करना चाह रहा हूँ। लेकिन बेटा तुम तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस चला रहे हो, कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग बीच में कहां से आ गई? भाई वो तो अब्बा का बिजनेस है ना। टेक्सटाइल डिजाइनिंग मेरा शौक है। मैं चाह रहा हूँ वापस आके मैं कुछ उसी में करूँ। देखो बेटा, हम तो ये कहते हैं कि अपने मुल्क की रूखी सूखी सबसे बेहतर है, बाहर जाने की जरूरत क्या है? लेकिन कौन सा जिंदगी भर के लिए जा रहा है? 6 महीने की तो बात है। बेटा जरूर जाओ और अपना शौक जरूर पूरा करो। मैं तो ये कहती हूँ कि शादी के बाद जाते तो बेहतर था। लेकिन रशीदा बेगम, शादी में तो अभी 4 साल पड़े हैं। 4 साल। बहुत जबरदस्त लग रहा है, चलो देख तो लो। लेकिन ऐसे अचानक कैसे हो गया? खुद ही चल के पूछना ना। चलो आगे बोली को पूछने की बात करा। अच्छा चाय तो तुम ही लेके जाओगी ना, हम चाहते हो तो चलो। जी चाय लेके आओ। मेरा जी अच्छा, 1 घंटे से मैं समझ में आएगा। देखें शहजाद साहब, आपने पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया और ये सिलसिला मजीद नहीं चलेगा। अब आपको इकट्ठा 4 महीने का किराया देना होगा। कौन हो भाई, और तुम्हें किसने भेजा है? मेरा नाम महमूद है और मुझे मिसेस खान ने भेजा है। मैं उनका मैनेजर हूँ और किराया वसूल करने के लिए आया हूँ। और अगर मैंने तुम्हें किराया नहीं दिया तो उस सूरत में तुम मेरा क्या कर लोगे? तो मैं मिसेस खान को बता दूंगा। लेकिन वो तो उन्हें पता है। जी नहीं, मैं उनसे कहूंगा कि आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेजें। तुम्हें जो कुछ उन्हें कहना है जाकर कह दो। ना तो मैं तुम्हें किराया दूंगा और ना ही मैं ये फ्लैट खाली करूंगा। अब तुम निकलो यहां से। देखें, मुझे आप इस तरह नहीं निकाल सकते। किराया तो मैं लेके जाऊंगा। दूसरी बात है कि मैं आपसे पहले कहीं मिल चुका हूं। कहां देखा मैंने आपको? तुम मुझसे कहीं नहीं मिले और ना ही मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये मेरे आराम करने का वक्त था जो तुमने अब बर्बाद कर डाला। निकलो यहां से।
मैं कहता हूं निकलो यहां से, चलो। देखिए इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है, मगर आप मुझे 5 मिनट दें तो मुझे यकीनन याद आ जाएगा मैं आपसे कहीं मिल चुका हूं। जब तुम्हें याद आ जाए तो मुझे बताने मत आना। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुमने मुझे कहां देखा है। निकलो यहां से। कहां देखा है, आ जाते हैं। देखिए मैं आपसे मिल चुका हूं। मैं कहता हूं निकलो यहां से। छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे लिए क्या लाना है? सोच के बताऊंगी, अभी तो टाइम है ना आपके पास। अभी बहुत टाइम है। और सलमा के लिए क्या लाएंगे? मैं अभी आई अम्मा। क्या खुशी की वजह से आप पे सख्ता वक्ता तारी हुआ है? क्या इतनी बेदारी है? आपके ख्याल में मुझे खुशी हो रही है? नहीं लगता तो ऐसा ही है, वरना थोड़ा बहुत रोना धोना तो होता, हमारी भी तसल्ली हो जाती। क्योंकि आंसुओं के बगैर इसका अंदाजा नहीं होता। सुना तो यही है और फिल्मों में भी देखा है। वैसे अगर तुमको रोना नहीं आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। आयशा, जाके फ्रिज में देखो गोश्त वोश्त है या नहीं। हो सकता है आमिर खाना खा के जाए। पूछ के आ जाओ उनसे। कोई जरूरत नहीं, जाहिर है तकल्लुफ में इनकार कर देगा वो। तो हम बाहर से मंगा लेते हैं ना खाना। बेकार में आपने बुला दिया मुझे, ना मजा आ रहा था बातों में। आयशा, क्या कहा मैंने? जाओ फ्रिज में से गोश्त निकाल के लाओ और प्याज काटवा के। तो सारा काम मैं ही करूँ। टेलीफोन नंबर तो देकर जाएंगे ना? ईमेल एड्रेस दूंगा, फोन में खुद कर लिया करूँ, तुम्हारे पैसे भी तो बचाने हैं। खोलो दरवाजा। तुम फिर आ गए? तुम वही हो ना? तुम हो ना वही जिसने मुझे चोरी की मोटरसाइकिल बेची थी? बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं तुम्हें नहीं जानता। सबूत मेरा अपना दोस्त है, वो इस मसले में बीच में पड़ा था, वो मेरा साथ देगा। हो सकता है तुम्हारा दोस्त भी इसमें हिस्सेदार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, वो मेरी गवाही देगा। देखो मैं फालतू की बहस में नहीं पड़ना चाहता। तुम मुझे यहाँ इतला देने आए थे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। देखो मैं कोई इतला वितला देने के लिए नहीं आया था, मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। पैसे दो मेरे। तुम वाकई इतने बेवकूफ हो या जाहिर करते हो? तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें यहाँ पैसे देने के लिए बैठा हूँ? पैसे तो तुम जरूर दोगे, क्योंकि इस वाकये के बाद मेरी जिंदगी में मसले पैदा हो गए थे। मेरी नौकरी गए, मैं इधर उधर ठोकरे खाते फिर रहा था। पैसे दो मेरे।